नमस्कार प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम दो विषयों पर बात करने जा रहे हैं, पहले सियासी और दूसरी सामाजिक। सियासी स्तर पर हमारी पहली बातचीत का विषय है अब पीके की बारी, सियासी पारी। संदर्भ ये है कि 2014 में दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। एक तो नरेंद्र मोदी के रूप में देश को एक ऐसा नेता मिला जिसने 3 दशक के बाद स्पष्ट बहुमत की सरकार देश में काबिज कर दिखाई, और दूसरा रणनीतिकार के रूप में एक प्रशांत किशोर मिले जिनके विषय में यह माना गया कि नरेंद्र मोदी अगर ये करिश्मा कर पाए तो अपनी काबिलियत, अपनी क्षमता, पार्टी के संगठन, पार्टी के समर्पण के अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण कारक ये था कि प्रशांत किशोर के द्वारा जिस प्रकार की रणनीति बनाई गई उसके चलते ये सफलता मिली। प्रशांत किशोर साल दर साल अपनी पार्टियां बदलते रहे, प्रोफेशनल तरीके से काम करते रहे, सफलता की नई कहानियां लिखते रहे और बीच बीच में खुद की भी सियासी सफलता की कोशिश करते रहे। उन्होंने अलग अलग स्तर पर कोशिशें की। भाजपा ने पहली ही सफलता के बाद उनसे मुंह मोड़ लिया, फिर वह नीतीश कुमार के साथ हुए, नीतीश कुमार के राजनीतिक दल का हिस्सा भी बने, उपाध्यक्ष भी बने, लेकिन बात वहीं पर ठिठक गई। इसके बाद ममता बनर्जी के साथ, अरविंद केजरीवाल के साथ में, कैप्टन अमरिंदर के साथ और भी जाने किस किस के साथ में वो जुड़े, लेकिन तमाम राजनीतिक दलों को फायदा हुआ, तमाम राजनेताओं को फायदा हुआ। रुपये कौड़ी की दृष्टि से देखा जाए या प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखा जाए तो प्रशांत किशोर को भी फायदा हुआ, लेकिन प्रशांत किशोर को सियासी वो उपलब्धि नहीं मिली जिसके शायद वह तलबगार है। कांग्रेस में उन्होंने 2 बार कोशिश की, लेकिन पिछले हफ्ते कांग्रेस में उनकी दूसरी कोशिश भी नाकाम रही। तो अब प्रशांत किशोर ने सोचा दूसरों के लिए कालीन बिछाने से बेहतर है अब स्वयं के संदर्भ में ही जमीन तैयार की जाए। उसी के तहत आज उन्होंने ट्वीट किया है जिसके तहत उन्होंने कहा है कि जनता के बीच सीधे जाने का समय आ गया है। जन स्वराज उनकी पार्टी का संभावित नाम राजनीतिक प्रेक्षक बता रहे, तो इसी पर हम बात करेंगे। दूसरे हिस्से में हमारी बातचीत टीकाकरण के संदर्भ में देश के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए फैसले के संदर्भ में, लेकिन पहले विषय पर कायम रहते हैं। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय कराते हैं और राजनीति में दिलचस्पी का विषय पिछले 1 दशक से बने हुए प्रशांत किशोर के भविष्य को लेकर कुछ समीक्षा करने की कोशिश करते हैं। इस सिलसिले को शुरू करें उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र यह कहता है कि मनुष्य की जिस प्रकार की भावना होती है उसी प्रकार की सिद्धि उसे प्राप्त होती है। सुभाष चंद्र बसु के द्वारा यह कहा गया था, अर्थात आदमी जिस प्रकार की भावना से ग्रस्त होता है उसी के अनुसार अगर वह प्रयास करे तो सिद्धि भी प्राप्त कर सकता है। तो प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से एक मुकाम चाहते हैं। क्या अब उनकी कोशिशें परवान चढ़ सकती है, समझने की कोशिश करते हैं। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल अर्थात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मृत्युंजय झा हमारे साथ में हैं। हमारे साथ देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल अर्थात कांग्रेस पार्टी की ओर से डॉक्टर राजू वाघमरे जी हैं, और इन सब के बीच में निष्पक्ष राय देने के लिए देश के प्रबुद्ध पत्रकार प्रेम कुमार जी हमारे साथ हैं। तीनों का स्वागत है। पहली प्रतिक्रिया मृत्युंजय झा जी से लेते हैं। मृत्युंजय झा जी, भाजपा की बेचैनी तो आज तब जाहिर हो गई जब बिहार भाजपा के सबसे बड़े चेहरे सुशील कुमार मोदी जी परेशान हो गए प्रशांत किशोर के ट्वीट्स मात्र से। उन्हें कहा बिहार की राजनीति में तो 4 राजनीतिक दलों के लिए ही जगह है, बाकी तो जाने कितने दल बनते बनाते रहते, कुछ होने वाला नहीं है। आपसे जानना यह है, जिस व्यक्ति की मदद ने आप समेत कम से कम आधा दर्जन राजनीतिक दलों को मुकाम दिलाया, सफलता दिलाई, ऊंचाई दिलाई, उसकी कोशिश को इतना अगंभीर तरीके से जाहिर करने की कोशिश अपने आप में नहीं जताता कि वाकई बात कुछ गंभीर है? इसी चर्चा की है जी किसी पार्टी को हिमांशु की मदद करना, किसी पार्टी के लिए ऐसी काम करना, मैनेजमेंट करना एक पक्ष होता है, और दूसरा पक्ष होता है राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से अपनी रणनीति बनाकर समाज में प्राथमिकता तय करना, और उसमें लोग आपको स्वीकार्यता की नजर से देखें और उसके लिए काम करें। दोनों में बहुत अंतर है। और प्रशांत किशोर जी को लगता यह है कि हम अगर मैनेजमेंट करते हैं तो राजनीतिक रूप से सफलता भी अर्जित कर लेंगे। दोनों में बहुत फासला होता है। और माननीय सुशील जी जब इसका जिक्र किया है, उन सब बातों का जिक्र किया है कि केवल मैनेजमेंट के आधार पर राजनीति नहीं कर सकते। राजनीति के लिए आपको जमीन की धरातल पर करना पड़ेगा, लोगों के बीच आपकी लोकप्रियता आपको हासिल करनी पड़ेगी। और राजनीतिक दल के बारे में कई राजनीतिक दल खड़े होते हैं। वास्तविक में स्वाभाविक आप भी जानते हैं कि देश के अंदर कितनी राजनीतिक दल है और कितने % वोट मिलते हैं, लेकिन उन्होंने खोला है, उन्होंने राजनीतिक पार्टी चलाया, इससे किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन कहना यह है कि बिहार में जो राजनीतिक समीकरण है उस समीकरण के आधार पर जो प्रासंगिक संगठन है, राजनीतिक दल है, उससे ही बीच सारा चुनाव का परिणाम होता है। तो ये आपसे मेरे 2 सवाल हैं। अपने देश में एक कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, और दूसरा ये है कि भाजपा ने प्रशांत किशोर की क्षमताओं को देखा था,
2014 के चुनाव के संदर्भ में, उससे पहले गुजरात चुनाव के संदर्भ में, और जब भाजपा के साथ उन्होंने छोड़ दिया तो बाकी पार्टियों के साथ जुड़ के उन्होंने जो कमाल किया है वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब आपसे जानना ये चाहता हूं कि जो दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस देश में केजरीवाल के संदर्भ में भी आप लोगों की प्रतिक्रिया यही थी, और केजरीवाल की बनाई हुई पार्टी ने क्या कमाल किया वो भी देश देख रहा है। तो क्या प्रशांत किशोर की घोषणा को, प्रशांत किशोर की तैयारी को इतना हल्के में लिया जाना चाहिए या उसे गंभीरता से लिए जाने की जरूरत है? देखिए क्या है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से जब कोई आदमी मैनेजमेंट के लिए आता है, हायर होता है, और उसकी कुशल मैनेजमेंट का परिणाम भी आता है, कभी कभी सकारात्मक भी आता है, कभी कभी नकारात्मक भी आता है, लेकिन वही मैनेजमेंट करता है जो राजनीतिक क्षेत्र में अपना जो आजमाने को आगे बढ़ता है तो उसकी प्रामाणिकता सिद्ध हो जाएगी, ऐसा माना नहीं जा सकता है। जी। और माननीय सुशील जी ने जब जिक्र किया है, जी। इसी बात का जिक्र किया है कि बिहार की जो राजनीतिक परिस्थिति है, उस राजनीतिक परिस्थिति में कुल मिला के ऐसे 4-5 संगठन ही है, राजनीतिक दल है जिसकी प्रासंगिकता बिहार में है। दल के नाते तो बहुत से दल है, आपने देखा होगा उपेंद्र कुशवाहा ने दल बनाया, आपने देखा होगा देवेंद्र यादव ने दल बनाया, ऐसे कई लोगों ने दल बनाकर फिर वापस आकर के फिर उसी दल में शामिल हो गए। तो क्या है कि इसलिए बिहार के बारे में प्रशांत किशोर जी के बारे में कहा गया कि दल तो ऐसे कई बनते हैं लेकिन दल की कोई प्रासंगिकता नहीं है, बनाने वाले बहुत से दल बनाते हैं। इसलिए प्रशांत किशोर जी सक्सेस हो जाएंगे, मैं ये नहीं कहता कि दुर्भावना से कहता कि वो सक्सेस ना हो, लेकिन सक्सेस हो जाएंगे ऐसे बिहार में कोई परिस्थिति दिखती नहीं है। और जहां तक राजनीतिक समझ का सवाल है तो आज वो जिस परिस्थिति में राजनीतिक दल बना रहे हैं, जिसके खिलाफ उन्होंने बिगुल फूका और कांग्रेस के साथ उन्होंने हाथ मिलाने की चेष्टा की, उस कांग्रेस ने सुन करके नकार दिया, और तब वो नकारात्मक परिस्थिति में आज वो राजनीतिक दल बनाने की सोच रहे हैं। तो ऐसे नकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाले दल कैसा प्रासंगिक बिहार में होगा, ये कहना बहुत मुश्किल होगा। तो मृत्युंजय जी परिस्थितियों की बात कर रहे हैं कि नकारात्मकता के दौर में प्रशांत किशोर अपनी नकारात्मक उपलब्धियों के साथ में जा रहे हैं, पर क्या डॉक्टर राजू वाघमारे जी भी इसी बात से इत्तेफाक रखते हैं? तो राजू जी, मैं आपसे मुखातिब होता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मृत्युंजय झा जी का मानना है कि प्रशांत किशोर एक नकारात्मकता के दौर में नकारात्मक उपलब्धियों के बीच में शुरुआत कर रहे हैं, बिहार में कोई संभावना नहीं। लेकिन मेरा सवाल नकारात्मकता को लेकर नहीं, कांग्रेस के इस कदम के संदर्भ में जिसमें उसने प्रशांत किशोर को उनके मनमाफिक जगह नहीं दी, क्या आज आपको लग रहा है गलती हो गई? एक संभावनाशील व्यक्ति आपके साथ मिलकर कुछ कमाल कर सकता था, अब आपने उससे कमाल तो करवाया नहीं बल्कि अपने लिए एक चुनौती और सामने ले ली। क्या कहते हैं प्रशांत किशोर के नए कदम के संदर्भ में? नहीं, देखिए, प्रशांत किशोर जी को जो नया कदम उन्होंने उठाया है उनका व्यक्तिगत स्वरूप है जी। ये बात जाहिर है कि वो बहुत ही कामयाब हो चुके हैं अलग अलग स्टेट्स के इलेक्शंस के अंदर। लेकिन कांग्रेस के साथ जब भी उनकी मीटिंग हो गई तभी हमारे साथ हमारे अध्यक्ष आदरणीय सोनिया जी गांधी और हमारे वरिष्ठ नेताओं के साथ उनकी काफी सारी बैठकें हुई जी। लेकिन जाहिर सी बात है कि उन्होंने जो शर्तें रखी थी वो शर्तों के मुताबिक 135 साल पुरानी पार्टी को चलना जी। और उस शर्तों के ऊपर काम करना, ये थोड़ा अलग अलग टाइप का मामला है, क्योंकि कांग्रेस एक पार्टी ऐसी है कि पूरे देश में जा चुकी है, पूरे हमारे कुछ सिद्धांत अलग है, हमारी निष्ठा अलग है, हमारे कुछ व्यवहारिक दृष्टिकोण है, तो वो शायद हमारे प्रशांत किशोर जी के साथ मैच नहीं कर पाए। देखिए कि प्रोफेशनल तरीके से पार्टी को इलेक्शन में जिताना अलग बात है जी। लेकिन पार्टी में एंट्री करके अपने हाथ में कुछ अधिकार पा लेना और उस अधिकार के तहत पूरी पार्टी को चलाना, क्योंकि पार्टी की एक अलग संस्कृति होती है, उसका एक अलग कल्चर होता है, उसके अलग सिद्धांत होते हैं। तो कोई भी बाहर का आदमी पार्टी में आके इमीडिएटली ऊपर के पोस्ट पे जाके पूरी पार्टी को हाथ में लेना और इतने सालों से जो बाकी लोगों ने संघर्ष करके पार्टी को यहाँ तक लेके आए, उनके सिद्धांतों को और उनके व्यवहारों को अलग तरीके से मोड़ लेना, ये बात कांग्रेस को जची नहीं। तो कांग्रेस के लिए ये बात सही है कि भाई हमने हमारा जो कदम है हमने उठा लिया, हमने बता दिया कि भविष्य में कुछ हो सकता है, लेकिन अभी जो शर्तें और उन्होंने जो टर्म्स एंड कंडीशन रखी है उसके ऊपर हम काम नहीं कर सकते।
रही बात की और एक पार्टी ने जन्म लिया है, तो जी भारत की राजनीति में जब से कांग्रेस इस देश में सत्ता पे है, जी बहुत सी पार्टियां आई और बहुत सी पार्टियां चली गई, जी लेकिन कांग्रेस ने अपना स्थान कभी खोया नहीं। ठीक है, राजनीति में ऊपर नीचे बदलाव आ जाता है, तो आज हम थोड़े नीचे के स्थान पे है, जी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस खत्म हो गई या कांग्रेस इसके आगे कभी ऊपर नहीं उठ सकती। तो कांग्रेस जरूर ऊपर उठेगी। मेरा एक ये सवाल है राजू जी, माफ करेंगे बीच में। जैसे मृत्युंजय जी हैं या भारतीय जनता पार्टी की अमूमन प्रतिक्रिया यह है कि कुछ नहीं होने वाला, भीड़ का हिस्सा भर बनने वाले प्रशांत किशोर अपनी राजनीतिक पार्टी बनाकर कोई कमाल कर पाएंगे, संभव ही नहीं। कमोबेश ये वैसी भाषा है जैसी भाषा कांग्रेस बोलती थी अरविंद केजरीवाल जी के संदर्भ में। आप क्या मानते हैं, प्रशांत किशोर कोई संभावना नहीं है या आपको लगता है कि नहीं नहीं, उन्हें गंभीरता से लेने की जरूरत है? सीधा सवाल। प्रशांत किशोर जी को गंभीरता से लेने की जरूरत है। यश पाया है, जी तो उस यश की वजह है कि वोटर्स का मानसिकता क्या होती है, वोटर्स कैसे वोट करते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ता है और किस तरीके से चुनावी राजनीति को खेला जाता है, ये उनको बखूबी से याद मतलब उनको आता है। जी तो उनको गंभीरता से ही लेना पड़ेगा। और रही बात दूसरी की, राजनीतिक पार्टी को कुछ मूल्यों और सिद्धांतों पे चलना होता है, उनकी एक सोच होती है। जी अभी उस सोच को प्रशांत किशोर क्या उसको जन्म देते हैं, क्योंकि हर स्टेट्स का अलग होता है। लेकिन अभी उन्होंने बिहार में किया तो बिहार के प्रॉब्लम्स और राजनीति सोच अलग है। लेकिन पूरे देश भर में जब भी प्रशांत किशोर जाएंगे जी तो उनकी राजनीतिक सोच को उनको बदलना पड़ेगा। और वो सोच को कैसे बदलते हैं और कैसे जाते हैं, उसके ऊपर उनका भविष्य निर्भर रहेगा। लेकिन मैं ये बात मानता हूं कि जी प्रशांत किशोर जी को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि आज उनको पता है कि वोटर के दिल में क्या है और कौन सा वोटर का बटन दबाने से वोटर वो जो पार्टी का है वो पार्टी को जाके वोट करेगा। बड़े तो महत्वपूर्ण टिप्पणी है डॉक्टर राजू वाघबरे की। लेकिन देश के दो प्रमुख राजनीतिक दलों का विरोधाभास सामने है कार्यक्रम में। जहां भाजपा सिरे से खारिज कर रही है प्रशांत किशोर को कोई तवज्जो देने के संदर्भ में, वहीं डॉक्टर राजू वाघबरे कह रहे हैं कि भले ही कांग्रेस से बात नहीं बनी, लेकिन उन्हें वोटर के जहन की समझ है, दिमाग की समझ है, इसलिए गंभीरता से लेने की जरूरत है। इनके बीच में प्रेम कुमार जी मेरे साथ में है। प्रेम कुमार जी, दो सवाल आपसे। एक खिसियाए हुए आदमी का कदम है जिसने तमाम राजनीतिक दलों में दस्तक दी, पर अपने लिए जो मुकाम चाहा नहीं मिला, तो अब इस रास्ते पे चला है, इसलिए सफलता की संभावना क्षीण है। और दूसरा आपसे सवाल यह है कि तवज्जो देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। क्रिकेट के मैदान में हम लगातार देखते हैं कमेंटेटर बॉक्स में बैठकर जो लोग ये बताते हैं कि कैसे खेलना चाहिए, गेंद को सीधे बल्ले से खेलना चाहिए, दाएं हुक खेलना चाहिए, बाएं खेलना चाहिए, उन्हें खुद अगर बल्ला थमा दिया जाए तो शायद गेंद को देखने लायक भी नहीं रहते हैं। तो ऐसे में राजनीति के मैदान में प्रशांत किशोर खुद खिलाड़ी बनकर उतरना चाह रहे हैं, आपका आकलन? जी डॉक्टर साहब, मृत्युंजय झा जी की इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ जी कि वो एक ऐसी पार्टी का निर्माण एक ऐसे समय में करने जा रहे हैं जी जब उनके लिए बाकी वैकल्पिक संभावनाएं खत्म हो गई। जी तो एक पॉजिटिव शुरुआत यह नहीं है, ये किसी निराशा भाव से उत्पन्न एक फैसला है। जी ये मैं बिल्कुल सहमत हूँ। अब दूसरी बात है कि प्रशांत किशोर जी को समझने के लिए कि वो कितने सफल होंगे या किसी दूसरे राजनीतिक दल के लिए वो कितनी बड़ी चुनौती है, इसको मैं फिजिक्स में जैसे फोर्स होता है मैग्नीट्यूड इनटू एक्सेलरेशन, जी मास और एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में समझिए कि वेलोसिटी होती है, मोशन विथ डायरेक्शन। जी तो बिना डायरेक्शन के मोशन या वेलोसिटी और उस हिसाब से एक्सेलरेशन नहीं हो, अगर डायरेक्शन नहीं हो तो फोर्स जो है फोर्स नहीं रह जाता। जी मैं ये कह रहा हूँ राजनीति में सोच, राजनीतिक सोच जिसको बोलते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण है। जी और प्रशांत किशोर जी ने इस तरह से देश में काम किया है विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ, जी तो उनकी सोच क्या है इस देश में, वो उनकी वो सो कॉल्ड राष्ट्रवादी सोच है, जी वो आत्मनिर्भरता की सोच है, देशी पूंजी से या विदेशी पूंजी से,
वो सेकुलर पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, वो किस किस्म का पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, जनता के पास कौन सा विकल्प लेकर जाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का विकल्प बनना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी का विकल्प बनना चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं। उन्होंने एक नारा सुराज जरूर दिया है, उससे थोड़ा सा भाव ये जगता है कि कम से कम वो स्थानीय स्तर पर वो एक गांधी जी के स्वराज से आप जोड़े तो थोड़ा सा वो नजर आता है, यहाँ एकता चाहता है। तो ये बात महत्वपूर्ण है। अब देखिए, क्षेत्रीय दल के रूप में देश में बहुत सारी पार्टियां हैं जी। हम देश में ये देखें कि राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी और कांग्रेस, बीजेपी को अगर लगभग 23 करोड़ वोट मिले तो कांग्रेस को उससे आधे के करीब लगभग 12 करोड़ वोट मिले, और जो बाकी 5 पार्टियां हैं उनको जोड़ने सीपीआई, सीपीएम, एनसीपी, टीएमसी, बहुजन समाज पार्टी, तो इनको जोड़ के करीब 7 करोड़ वोट मिले। और इसके अलावा एक चौथा जो पूरे क्षेत्रीय दल है पूरे देश में, उनके वोटों को जोड़े तो वो 14 करोड़ से ज्यादा। तो हम 4 हिस्से में देख रहे हैं, बीजेपी, कांग्रेस, बाकी नेशनलिस्ट पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी। इनका मकसद क्या है, कहां फिट होना चाहते हैं। इन्होंने सारी कोशिशें कर ली, अब कांग्रेस से भी जुड़ने की कोशिश। अब इन्होंने एक नारा दिया कि सेकेंड फ्रंट बनेगा। सेकेंड फ्रंट को समझना भी बहुत जरूरी है। सेकेंड फ्रंट, क्योंकि अब तक थर्ड फ्रंट और फोर्थ फ्रंट की बात होती रही है, फोर्थ की। तो सेकेंड फ्रंट का मतलब है कि निश्चित रूप से बीजेपी के समांतर वो सेकेंड फ्रंट होगा, क्योंकि बीजेपी सत्ता में है और ये सरकार बदलने और इसी मंशा से राजनीति करने आए हैं, तो स्वाभाविक रूप से बीजेपी की पहली प्रतिक्रिया इनके अगेंस्ट में आई है जी। लेकिन ये सेकेंड फ्रंट मतलब इंक्लूसिव कांग्रेस को छोड़ करके सेकेंड फ्रंट उनको लेकर के होता है। ये बेसिक थॉट है, क्योंकि आज तक हिंदुस्तान की सियासत में थर्ड फ्रंट जो बना, गैर बीजेपी गैर कांग्रेस बना। अब उसके बाद फोर्थ फ्रंट का भी एक सोच आई, वो चली नहीं। अब ये सेकेंड फ्रंट की सोच है, तो इस सोच को लेकर के वो आ रहे हैं सामने। तो ये अभी से इनको नकारना या दुत्कारना कोई उचित बात नहीं होगी। नकारना या दुत्कारना उचित बात नहीं है, ये प्रेम कुमार जी कह रहे हैं। पर प्रेम कुमार जी जो बात कर रहे हैं सेकंड फ्रंट की, क्या सेकंड फ्रंट की बात करना ही या कहना ही अपने आप में संकेत नहीं है कि वह कांग्रेस को रिप्लेस करने की कोशिश में है? क्योंकि सेकंड फ्रंट की बात इसलिए नहीं होती थी कि माना जाता कि सेकंड फ्रंट तो कांग्रेस ही है, इसलिए तीसरे मोर्चे की बात होती थी। मेरे साथ में मृत्युंजय झा जी हैं। मृत्युंजय जी, मैं आपसे समझना ये चाहता हूं, प्रशांत किशोर ने काम क्या किया पिछले 10 साल में? प्रशांत किशोर ने जैसा देश वैसा भेष का काम किया। वो जिस राज्य में गए उस राज्य की जरूरतों को भांपते हुए क्या कदम उठाने चाहिए वो सलाह, वो परामर्श, वैसी संरचना राजनीतिक दल के लिए तैयार करके दी अलग अलग राज्यों में, वो सफलता की इबारत लिखी। अब वह शख्स खुद मैदान में है तो भी आप कह दे रहे हैं कि गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं। ऐसा तो नहीं कि वाकई बहुत ज्यादा गंभीरता से आप ले रहे हैं और उसकी पहली प्रतिक्रिया यही है कि हम कतई गंभीरता से नहीं ले रहे हैं? नहीं मंजू जी, आपने जितने तरीके से कांग्रेस के मित्रों को जी प्रश्न के घेरे में घेरा है, मैं सोच करके सुन रहा था जी। आपने उनसे कहा कि कितने गंभीरता से लेते हैं, उन्होंने कहा गंभीरता से नहीं लेते जी। आपने कहा कि अगर नहीं लेते हैं तो बीजेपी नहीं ले रही, तो आपका क्या कहना है जी। और उन्होंने फिर ये कहा कि नहीं वो गंभीर है जी। तो ये कांग्रेस को सोचना चाहिए कि जब उनको लेने की बात होती है, जो उनको जिम्मेदारी करके साथ रखने की बात होती है, तो उसको तो नकार देते हैं, थैंक यू करते हैं जी। और जब थैंक यू हो जाता है तो अब उनको लगता है कि नहीं बड़ा काम चीज है। तो अभी कांग्रेस की स्थिति ये है, न खाए हो रहा है, न निकाले हो, न खा पा रहे हैं, न उगल पा रहे हैं। तो कांग्रेस की स्थिति बहुत दयनीय है। इसलिए कांग्रेस को इस बात की फिक्र है, होनी चाहिए कि जिस कांग्रेस में वो आने को तैयार थे, जिम्मेदारी लेना चाहते थे, उस कांग्रेस के लोगों ने उनको निकाल फेंका जी। और निकाल फेंक करके उनको चौराहे पर खड़ा कर दिया। जो बड़ी ताल ठोक कर गए थे कि मैं परिवर्तन का एक बड़ा माध्यम बनूंगा, तो आज कांग्रेस ने उनको हैसियत दिखाई। परिस्थिति जो भी हो, राजनीतिक दल उन्होंने बनाया है, लेकिन आप अगर एक बार देखें कि गुड मैनेजमेंट वो कर सकते हैं, लेकिन राजनीतिक मैदान में वो कभी उन्होंने पहले बार कदम रखा है तो लोग ये अपेक्षा करता है कि जो दूसरों के राजनीति में कुछ न कुछ सहयोग करके एक बड़ी रणनीति बना सकता है, परिवर्तन ला सकता है, तो शायद वो अपनी राजनीतिक दल बनाए तो परिवर्तन कर ले।
समान रूप से राजनीतिक क्षेत्र में ऐसा होता नहीं है। अगर कोई प्रयास कर भी रहे हैं तो अगर आप देश के संदर्भ में देखेंगे, थर्ड फ्रंट की बात जिसकी चर्चा आपने की है हिमांशु जी, तो मैं जरूर कहना चाहूंगा उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है आप देख रहे हैं। आप जाकर के बंगाल के अंदर जो स्थिति है, ममता जी है जी, और ममता जी अपने रास्ते हैं, अखिलेश जी अपने रास्ते हैं, बिहार में भी अपने रास्ते सब चल रहे हैं। थर्ड फ्रंट की कोई गुंजाइश नहीं है। और हम लोगों ने हमेशा कांग्रेस को टारगेट किया और ये जरूर कहा, माननीय मोदी जी ने कहा कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाहते हैं और कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की दिशा में हमने सकारात्मक कदम उठाए। उसका परिणति भी देश की जनता ने दिया और देश की जनता आज बीजेपी के साथ खड़ी है। तो इसलिए मुझे ऐसा जो दृश्य दिखता है उसमें कहीं से देश के अंदर में प्रशांत किशोर जी का कभी 9-6 दिख रहा हो ऐसा प्रतीत नहीं होता। इसलिए हमने ऐसा कहा। और हमारी गंभीरता तो केवल जब हम लड़ते हैं, युद्ध के मैदान में आते हैं, तो हमारी सीधी लड़ाई कांग्रेस से होती है और कांग्रेस इस लड़ाई में पिछड़ी हुई है। वो अपने आप में मंथन में लगी हुई है कि उसका लीडर कौन है, उसका नेतृत्वकर्ता कौन है, उसके विषय क्या है, एजेंडा क्या है, वो खुद तय नहीं कर पा रही। वो खुद तय नहीं कर पा रही है। कुल मिलाकर मृत्युंजय झा जी ये बात कह रहे हैं। पर मैं डॉक्टर राजू वाघमारे आखिरी दौर की बातचीत के लिए हूँ। क्या आज इस मौके पर आपको लग रहा है कि पार्टी ने प्रशांत किशोर के संदर्भ में दूसरी बार भी सही फैसला नहीं लिया? एक शख्स जिसके संदर्भ में आपको इतनी संभावना दिखती थी कि पूरी पार्टी के तमाम नेताओं को दिल्ली में बुलाकर सोनिया गांधी चर्चा कर रही थी प्रशांत किशोर के साथ क्या करें, आपके नकारात्मक फैसले ने उस व्यक्ति को एक नए रास्ते पर चलने के लिए विवश कर दिया है। क्या आज आप महसूस कर रहे हैं कि आपका बेड़ा गर्क हो रखा था, एक बार आजमा लेना था, एक संभावना थी जिसको भुनाना चाहिए था, गलती हो गई? नहीं, बात बिल्कुल जो हम कह रहे हैं वो सही बात है, क्योंकि हमारे तरीकों से जी और हमारे संस्कृति से मुताबिक अगर कोई कदम हमारे पार्टी पे उठाना चाहता है तो हमारी अध्यक्षा आदरणीय सोनिया जी गांधी बिल्कुल उसके बारे में गहरे सोच से सोच सकती थी। लेकिन डेफिनेटली प्रशांत किशोर साहब ने जो कदम उठाए या तो जो शर्तें रखी, वो शर्तें कांग्रेस के विचारों को परवाह नहीं करती, कांग्रेस के विचार उसके ऊपर नहीं जाते। इसके लिए हमने फैसला लिया। तो हम हमारे फैसले से कायम है। और इसके पहले बार भी भारत के इतिहास में बहुत बार हो चुका है कि कांग्रेस सत्ता से बाहर गई है और सत्ता के ऊपर वापस कांग्रेस ही लेके आई, कांग्रेस के ही नेता उसको लेके आए। कभी किसी ने ये सवाल पूछा नहीं कि कांग्रेस का नेतृत्व कौन कर रहा था, अभी कांग्रेस का नेतृत्व खत्म हो गया। लेकिन जनता ने कांग्रेस को सत्ता पे वापस बिठाया और इस वक्त भी ऐसा होगा। कोई भी राजनीति में अमर पट्टा लेके आया नहीं है। मोदी आने के पहले भाजपा की भी स्थिति ये थी और आज ये जो लास्ट 2019 का इलेक्शन भाजपा जीत चुकी है जी। वो इलेक्शन भाजपा ने इंडिया पाकिस्तान का एक जंग छेड़ के लोगों के भावनाओं से खेल के एक हिंदू मुस्लिम और इंडिया पाकिस्तान का युद्ध खेल के 2019 को सत्ता में आ गई। अगर पुलवामा नहीं होता था तो भाजपा इतनी भारी मात्रा में सत्ता में आने की संभावना नहीं थी। लेकिन भाजपा ने वही किया कि जो घटिया काम भाजपा करते आई है, तो उसकी वजह से भाजपा सत्ते में आई। उसकी वजह से भाजपा सत्ता में आई है और कांग्रेस तो पहले भी सत्ता में वापस आई है, अब भी वापस आ जाएगी। कोई अमर नहीं है, कोई अजर नहीं है। पर हम थोड़ा मर्म की बात करें और प्रेम कुमार जी आखिरी दौर की बातचीत आपसे करनी है। कुल मिला के क्या आज इस मौके पर आपको नहीं लगता है कि माननीय डॉक्टर राजू वाघमारे हमें ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस बदलने के लिए तैयार नहीं थी और कांग्रेस प्रशांत किशोर की शर्तें मानने के लिए तैयार नहीं थी? एक व्यक्ति सफल हो रहा हो और कहे कि मैं अपना रास्ता नहीं बदलूंगा, बात समझ में आती है। विफलता की एक लंबी इबारत है। 3 दर्जन से ज़्यादा चुनाव लगातार हारने की कहानी है। उसके बाद भी देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल कह रहा है कि हम अपने तरीके नहीं बदलेंगे। क्या आप मानते हैं प्रशांत किशोर के संदर्भ में ये जिद एक नई राजनीतिक पार्टी का जन्म दिलाने का कारण बन गई है? इसलिए पीके का जो कुछ भी होगा उसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस ही होगी, सफल हुए तो भी, असफल हुए तो भी। डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि कांग्रेस ने तो
अपने में लोचदार रुख दिखाया था। जी अदरवाइज वो प्रशांत किशोर से इतनी लंबी बातचीत क्यों होती? 5 दिन में 4 मुलाकात सोनिया गांधी जी के साथ। जी तो ये जो सब कुछ हुआ, तो जी कांग्रेस ने उनको सुना, उनको समझा, जी लेकिन किसी कारण से ये बात अगर सफल नहीं हो पाई, जी तो आज कांग्रेस के प्रवक्ता के पास में इसके अलावा बोलने का कोई चारा नहीं है जी कि बात नहीं बनी, हमारे हिसाब से वो तैयार नहीं हुए। जी आप तो दोनों एक दूसरे के हिसाब से एकोमोडेट करने के लिए तैयार थे। जी मान लीजिए पंजाब में कैप्टन अमरिंदर का चुनाव लड़ चुके थे प्रशांत जी, दोनों जी तैयार हुए थे एक दूसरे के लिए, तब तो लड़े थे। जी उसके बाद लेकिन बेसिक बात क्या है कि प्रशांत किशोर जी के एक्टिव होने से देश में अगर किसी पार्टी का नुकसान हुआ है किसी जी हर एक्शन से, तो जी वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। जी चाहे बीजेपी का सत्ता में आना हो, चाहे आम आदमी पार्टी के लिए प्रशांत किशोर जी का काम करना हो, चाहे आप देखिए ना, इवन कैप्टन अमरिंदर आज कहाँ है? जी प्रशांत किशोर जिनके साथ जाते हैं वो उसको अगेंस्ट कांग्रेस और प्रो बीजेपी बना डालते हैं। यही उनके काम करने की शैली रही है। जी तो आप देखेंगे कि बिहार में भी अगर वो एक छत्रप बनने की कोशिश करेंगे, तो जी नुकसान किसका होगा? नुकसान कांग्रेस का ही होने वाला है वहां भी। जी तो ये बीजेपी भी एक रणनीति के तहत उसका वेलकम या उनका अगेंस्ट में कर रही है, उसके पीछे भी निहितार्थ हैं। तो ये आप समझ लीजिए कि जो आपने थोड़ी देर पहले बहुत अच्छा सूंघा था उस सेकेंड फ्रंट को, जी सेकेंड फ्रंट बनाने का मतलब ही है कि कांग्रेस को नुकसान। पहले तो कांग्रेस में आकर के ये कांग्रेस में हो जाना चाहते थे, जी अब कांग्रेस से हट के खुद सेकंड फ्रंट की तैयारी कर रहे हैं, तो एक बार फिर कांग्रेस का ही नुकसान एक करने बार की। फिर कांग्रेस का नुकसान। तो कुल मिलाकर अगर बातचीत के मर्म पे पहुंचे तो प्रशांत किशोर कांग्रेस का हिस्सा नहीं बन पाए, तो क्या प्रशांत किशोर की ये कोशिश कांग्रेस का विकल्प बनने की है? क्योंकि सेकंड फ्रंट की बात इस देश के तमाम स्थापित राजनीतिक दलों ने कभी नहीं की। सब थर्ड फ्रंट फोर्थ फ्रंट की बात करते थे, यानी मानते थे कि मुख्य विपक्षी दल के तौर पर तो कांग्रेस की मान्यता है, पर प्रशांत किशोर राजनीतिक दल बनाने से पहले ही सेकंड फ्रंट की बात कर रहे हैं। भाजपा से ज्यादा क्या कांग्रेस को आज चिंतित होने की जरूरत है? इस पर विचार होना चाहिए। प्रशांत किशोर ने बतौर कोच जैसा भी काम किया हो, लेकिन बतौर खिलाड़ी क्या वह उतने ही कामयाब होंगे? ये भविष्य के गर्भ हैं। देखें प्रशांत किशोर की सियासी पारी क्या कमाल करती है। लेकिन आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद एक नई सियासी पारी की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो पीके के बाद अब टीके पर बात करेंगे, जिसके संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय आज दिया है। कहीं जाइएगा ना, हम गए और आए।